नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में दिव्यांश इतना पावरफुल था, फिर भी आहान ने उसे हिला दिया था। पर आहान वहीं पर खड़ा था। दिव्यांश ने एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखा था, इसलिए उसके लिए अपने से कम लेवल वाले इंसान को मारना आसान था। पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। आहान ने मॉडर्न मार्शल आर्ट सीखा था, वो अपने से कम लेवल के फाइटर को ही दबा सकता था। ऐसा सबने सोचा था, पर यहाँ पर बहुत अलग सीन हुआ था। आहान ने कंटिन्यूअसली दिव्यांश को अपने अटैक्स की वजह से दबा दिया था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, दिव्यांश खुद बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उस पर ऐसे अटैक्स कैसे कर पा रहा था। अपनी इस स्ट्रेंथ की वजह से तुम कब से बड़बड़ कर रहे थे? आहान ने दिव्यांश को टॉन्ट मारा। वो जताना चाहता था कि दिव्यांश का कॉन्फिडेंस फालतू था। क्या ये बात सुनकर दिव्यांश अपना गुस्सा अपनी फाइट में दिखा पाएगा या वो हार मान लेगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। अरमान आहान को फाइट करने से रोकता है, पर आहान उसे कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो फिक्र न करे। जब फाइट शुरू होती है तब आहान शुरुआत से ही बहुत पावरफुल अटैक्स करता है और दिव्यांश को सप्रेस करता है। आहान के एक अटैक से दिव्यांश के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अपनी इस स्ट्रेंथ की वजह से तुम कब से बड़बड़ कर रहे थे? आहान ने दिव्यांश को टॉन्ट मारा। वो जताना चाहता था कि दिव्यांश का कॉन्फिडेंस फालतू था। ये बात सुनकर दिव्यांश को बहुत गुस्सा आता, पर वो कुछ कर पाए उससे पहले आहान उसके पास आ जाता है और उसे पंच करता है। दिव्यांश उसे डॉज को कर देता है, पर अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आहान से हारना नहीं चाहता है। दिव्यांश को अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही है जो उसे बचा सकती है। दिव्यांश जैसे ही तलवार के पास जाता है, आहान उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तुरंत वहां पड़े कुछ पत्थर उठता है और दिव्यांश की तरफ फेंकता है। दिव्यांश तलवार उठा नहीं पाता और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इस वक्त आहान अपनी मिस्टीरियस ब्रीदिंग तकनीक से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो सबसे पहले दिव्यांश की ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर उसे मारना चाहता था। सबका ध्यान सिर्फ इन दोनों पर था। पावर के साथ साथ अब दोनों की स्पीड भी देखने लायक थी। आहान का अब सारा ध्यान स्वॉर्ड पर था। उसने पैर जमीन पर पटका और स्वॉर्ड की तरफ गया। उसने तलवार के हैंडल पर पैर रखा और तलवार हवा में उछली। आहान ने तुरंत तलवार को अपने हाथ में ले लिया और उसे हवा में चलाने लगो। उसने कोई तकनीक या स्किल यूज नहीं की थी, बस स्पीड से तलवार चला रहा था। दैट्स बैड, दिव्यांश ने अपने मन में कहा। उसे खतरा अपने सामने साफ महसूस हो रहा था। वो अपनी बॉडी को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आहान दिव्यांश से एक कदम आगे ही था। दिव्यांश को लग रहा था कि अगर वो आज आहान से हार गया तो फिर वो कभी आगे फाइट करने लायक नहीं रहेगा। आहान के हाथ में तलवार आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। वो अब श्योर था कि अब वो दिव्यांश की जान जल्दी ही ले लेगा। दिव्यांश को ऐसे देखकर मिलाप के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर होने के बाद दिव्यांश इतने हेल्पलेस और वीक कैसे हो सकता है। उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे अब तक आहान की जान ले लेनी चाहिए थी। दिव्यांश ने अपने इतने ओपोनेंट्स को हराया था। कभी भी किसी के साथ फाइट करने के बाद उसकी ये हालत नहीं हुई थी, पर आज तो दिव्यांश की बहुत बुरी हालत हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं दिव्यांश हार न जाए। वैसे भी हमने सबके सामने इतना बोला, अब अगर हम नहीं जीते तो हम कहीं मुंह दिखने लायक नहीं रहेंगे। मिलाप ने मन में सोचा। इतने में आहान ने फिर से दिव्यांश को किक किया और वो आहान से कुछ दूर जाकर गिरा। यूजलेस इंसान, मिलाप ने कहा। दिव्यांश जमीन पर गिरा हुआ था और ये बेस्ट मोमेंट था जिसमें आहान दिव्यांश पर अटैक करके उसे बुरी तरह घायल कर सकता था। आहान ने इस मौके का फायदा उठाया और इस फाइट के खत्म करने का फैसला लिया। ये सीन देखकर मिलाप का कलेजा मुंह में आ गया था। दिव्यांश मिलाप का इकलौता स्टूडेंट था और उसने दिव्यांश को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। साथ ही वो अरमान से बदला लेने के लिए मिलाप की आखिरी उम्मीद था, पर अब उसे लग रहा था जैसे अब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मिलाप दिव्यांश को करीब से देखने लगा। उसने देखा कि दिव्यांश को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी और उसकी कोई खास इंटरनल इंजरी भी नहीं हुई थी। ये देखकर मिलाप ने चैन की सांस ली। किसी ने इस फाइट के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर अरमान इसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वो जोर से चिल्लाए, जूनियर संभाल कर। अरमान के ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ होने वाला है जो पहले हो चुका है। गो टू हेल। जैसे ही अरमान चिल्लाया, दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और कहा। दिव्यांश तुरंत उठा और अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस बार उसने अपना किलिंग मूव यूज किया था।
उसके पास भले ही इस वक्त तलवार नहीं थी, पर फिर भी उसने अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ की तरफ सर्कुलेट की, जिसकी वजह से उसके हाथ तलवार की तरह पावरफुल और स्ट्रांग हो गए थे। आहन ने इस मूव को डॉज करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि वो अचानक से रुक गया और हवा में उछला। जैसे ही उसका पैर वापस जमीन पर पड़ा, उसने अपना पंच तैयार किया और दोनों की फिस्ट्स आपस में टकराईं। एक बार फिर पूरे एरिया में सनसनी मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आया था और सब कुछ हिला गया था। इस अटैक से वहां की सिचुएशन थोड़ी बदल गई। इस बार आहन भी मुसीबत में था। उसे हाथ पर हल्की चोट आई थी। अगर ड्रैगन स्वॉर्ड वापस दिव्यांश के हाथ में आ गई तो ये आहन के लिए अच्छा नहीं होगा। आहन के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, फिरोज ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। आज आहन ने बार बार उन्हें अपनी स्किल से सरप्राइज किया था। इससे पहले भी आहन ने जो किया था वो काबिले तारीफ था। आहन फिरोज का जूनियर भी था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों से सामने आहन के साथ कुछ बुरा हो। वो उसकी हार या मौत नहीं देखना चाहते थे। लेकिन इस बात को भी नहीं टाला जा सकता था कि दिव्यांश बहुत स्ट्रांग था। वो अपनी मेहनत से इतने हाई लेवल पर आया था। शुरुआत से भले ही वो डिसएडवांटेज में था, पर अब उसने फाइट की सिचुएशन बदल दी थी। उसने आहन पर इस तरह अटैक किया कि आहन को रिएक्शन का ज्यादा वक्त नहीं मिला, पर दिव्यांश को सांस लेने के लिए और अपना अगला मूव सोचने के लिए कुछ सेकंड्स मिल गए थे। मुझे बस अगर एक अच्छा मौका मिल जाए तो मैं इस आहन का सिर धड़ से अलग कर दूं, दिव्यांश ने मन में सोचा। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर था। अपने आप को एक एक्सपर्ट से हारते हुए वो कैसे देख सकता था। सब जानते थे कि दिव्यांश का कल्टीवेशन आहन से ज्यादा था, फिर भी आहन को अब तक अपर हैंड मिला हुआ था। ये बात दिव्यांश को कैसे हजम हो सकती थी। उसके दिल में आहन के लिए नफरत की आग लगी हुई थी। दिव्यांश जैसे ही अपने अगले अटैक के लिए तैयार हुआ, आहन ने भी दिव्यांश की ड्रैगन स्वॉर्ड तैयार कर ली। इस बार आहन दिव्यांश की ही स्वॉर्ड से दिव्यांश पर अटैक करने वाला था। आहन जैसे ही तलवार के साथ हवा में उछला, दिव्यांश भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने हाथों को इस तरह प्रिपेयर किया कि वो आहन के अटैक को डिफेंड कर सके, पर हाथ और तलवार में फर्क होता है। आहन की तलवार और दिव्यांश के हाथ आपस में टकराए। दिव्यांश के हाथ कटे नहीं थे, पर फिर भी कुछ जगह से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर गया। धड़ाम। इट्स ओवर नाउ। मन ही मन अरमान, जाकिर, फिरोज और बाकी सब ने सोचा कि अब ये फाइट खत्म हो गई है और अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। दिव्यांश आज आहन से बुरी तरह हारने वाला था। सब जानते थे कि आज अगर दिव्यांश हार गया तो वो सिर्फ ये फाइट नहीं हारेगा, पर अपनी जिंदगी से हार जाएगा। ये उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। तुम सच में एंशिएंट मार्शल आर्ट इनहेरिटर हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक अटैक सहन नहीं कर पाए और ऐसे जमीन पर गिरे हुए हो, आहन ने कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दिव्यांश ऐसे जमीन पर तड़प रहा था जैसे किसी ने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। वो फाइट करने की सारी एबिलिटी खो चुका था। उसके दोनों हाथों पर गहरी चोटें थी और एक हाथ तो टूट चुका था। आहन जैसे जैसे उसकी तरफ आ रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इस वक्त किसी में तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सबकी आंखें खुली थी और कोई पलक तक नहीं झपक रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आहन ने ऐसे इंसान को हराया है जो एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखा है, मार्शल आर्ट के कवर्टिव 4 स्टेज 2 पर है और तुहर उसके पास ड्रैगन स्वॉर्ड भी है। इतना सब कुछ होने के बाद वो उस फाइटर से हार गया था जो मॉडर्न मार्शल आर्ट मास्टर है और जिसकी ताकत दिव्यांश से कम है। फाइट से पहले जाकिर ने आहन को बहुत तारीफ की थी और कहा था कि अरमान को प्राउड फील करना चाहिए कि उनके पास ऐसा जूनियर है। तब मुझे लगा था कि जाकिर आहन की कैपेबिलिटी को ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं, पर अब समझ आया कि जाकिर ने कुछ गलत नहीं बोला था। फिरोज ने बहुत सोचने के बाद अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने साथ साथ सबको इस बात का दिलासा दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आहन के फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात हो या फिर उसके कैलकुलेटिव मूव्स की, आहन ने आज साबित कर दिया कि वो कितना टैलेंटेड है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आहन सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, अरमान ने कहा। अपने जूनियर को देखकर वो बहुत ओवरवेल्म थे। सिर्फ उसका एक्सपीरियंस और कैलकुलेटिव मूव्स ही नहीं, उसकी पावर भी कमाल की है। दिव्यांश अपने मूव्स बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी आज आहन के सामने उसका कोई मूव काम नहीं आया, गोपाल ने कहा। वो भी आहन से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने इस फाइट के बाद आहन और दिव्यांश को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये बात कही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये इतना पावरफुल कैसे है? ये इतना पावरफुल क्यों है?
अपने सीनियर्स की बातें सुनने के बाद जिनेश के मन में बस यही सवाल थे। जिनेश इस फाइट से पहले बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो आहान को आसानी से हरा देगा, पर अब वो आहान से बहुत डर गया था। उसने जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दिस इज अनबिलीवेबल, निर्वाणा ने साय करते हुए कहा। वो मान चुका था कि उसका और आहान का कोई मुकाबला नहीं था। निर्वाणा को हमेशा से फैमिली सपोर्ट मिला था, मेडिसिन मिली थी और वो बचपन में मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए ट्रेनिंग थोड़ी आसान कर से, पर आहान के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उन सब से ऊपर था। ये इंसान नहीं, तूफान है। ऐसी तबाही तो सिर्फ तूफान ही कर सकता है, प्रतीक ने कहा। इस बार उसके चेहरे पर कोई स्माइल या मिसचीफ नहीं, बल्कि सीरियस एक्सप्रेशन था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? जब आहान दिव्यांश की तरफ आ रहा था तब दिव्यांश बार बार यही बात बोल रहा था। उसकी प्राइड और डिग्निटी दोनों खत्म हो चुकी थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। दिव्यांश खांसते हुए बैठा हो गया। तुमने कौन सी ट्रिक्स और मार्शल आर्ट सीखा है? दिव्यांश ने आहान से पूछा। अपनी आंखें बंद करो और मौत को गले लगाओ, आहान ने कहा। आहान का दिव्यांश को जिंदा छोड़ने का कोई मकसद नहीं था। अरमान ने मिलाप को छोड़ दिया था, पर आहान ऐसा नहीं करने वाला था। इतना तो बता दो कि तुमने कौन सी ट्रिक सीखे हैं? दिव्यांश ने फिर से पूछा। जब सब सोच रहे थे कि आहान दिव्यांश के सवाल का जवाब देगा या नहीं, तभी अचानक दिव्यांश जोर से चिल्लाया और आहान को तरफ लाइट की स्पीड से अटैक किया। गो टू हेल, दिव्यांश चिल्लाया। क्या दिव्यांश आहान से अपना बदला ले पाएगा? अब इस फाइट में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।